उद्यम कर्मियों के साथ हमने इंटरेक्ट किया था और उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन रखी थी। साप्ताहिक सत्र होते थे सैटरडे संडेज को, या जिस भी दिन हमारे उद्यम कर्मी फ्री रहते थे, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने सिखाई थी, जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, कैनवा के बारे में बताया गया था, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का एक समागम था और हमें बहुत खुशी है कि आप सब ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अ, शिद्दत के साथ इसमें पार्ट लिया था। आप सब बहुत अच्छे से इंटरैक्ट किए थे। हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला था और हमें उम्मीद है कि हम भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सके होंगे। हमने आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। तो हमारे गेस्ट अभी तक ज्वाइन किए नहीं हैं। हमारे गेस्ट जब ज्वाइन करेंगे, अच्छा, मैम हैज ज्वाइंड। चलिए, हेलो मैम, वेलकम मैम। मैम ज्वाइन कर चुकी हैं। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें पार्ट होकर के। आई एम स्टिल लिसनिंग। जब आप बताएंगे तब मैं आई बी हैप्पी टू गिव माय। ओके, ओके। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक्चुअली मैं अभी यही बता रही थी, जो हमारा जो उद्यम साथी उद्यमशील भारत का जो प्रोग्राम रहा है, इसके बारे में, जिसमें हमने कम से कम 25 एंटरप्राइजेस के साथ इंटरेक्ट किया था, उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस रखी थी। काफी महीने से ये चलता आ रहा था, तो आज इसका समापन समारोह है। और थैंक यू सो मच कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाए और आप हमारे साथ आ पाई हैं। सो आप सभी को मैं मैम के बारे में बता दूं। मैम का नाम मिस नंदिता शर्मा है और ओएनडीसी जो नेटवर्किंग साइट है, उसमें मैम एज सोशल सेक्टर लीड कार्यरत हैं। और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, इसमें मैम इन सारे सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारी ही तरह मैम की भी आकांक्षा है कि वो आप जैसे उद्यमकारियों को एक सही मुकाम दिला सके। और उद्यम वेल के साथ मैम का एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। मैम हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। ओएनडीसी के साथ उद्यम वेल को ज्वाइन कराने में, इंटीग्रेट कराने में मैम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज भी मतलब ये एग्जाम्पल है, मैम बहुत ही बिजी शेड्यूल थी मैम की, फिर भी मैम ने टाइम निकाला है हमारे लिए। तो इसके लिए हम सारे लोग बहुत ही ज्यादा आभारी रहेंगे। तो सबको ही आप लोग मेरे साथ मिलकर मैम का स्वागत करें कि वो हमारे इस समापन समारोह में वो आई हैं। तो वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं सत्र का। डिजिटल दुनिया हो गई है और डिजिटली मिल रहे हैं, तो डिजिटल दिया लाइटनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो मैम, विथ योर अप्रूवल, कैन यू प्लीज जस्ट स्टार्ट द सेशन? हाँ बिल्कुल। यस, वेटिंग फॉर इट। ओके, ओके, थैंक यू मैम। सो आयुष, आप शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। सो हमारी अभी तक की जो जर्नी रही है उद्यम वेल की, और हमारे उद्यमशील भारत प्रोग्राम का, उसका एक छोटा सा झलक हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट होने वाला है हमारा वो वीडियो।
आयुष, इसका साउंड नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना। आयुष, साउंड में कुछ इशू आ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए इसे। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात नहीं, हम वीडियो बाद में शेयर कर लेंगे। अभी मैं हमारे जो उद्यम कर्मी है, मैं उनमें से कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आके अपने अपनी जो अब तक की अनुभव रही है वो अ, हमारे साथ और नंदिता मैम के साथ साझा कर सके, ताकि हमें भी पता चले कि हम किस हद तक सक्सेसफुल रहे हैं हमारा जो ये इनिशिएटिव रहा है इसको पूरा कर पाने में। तो सबसे पहले मैं अजय जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना जो अनुभव रहा है वो हमारे साथ थोड़ा शेयर कर सके। नमस्कार मैम, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट बंगाना ब्लॉक से हूँ। तो मैं उद्यम वेल को मैंने पिछले जब से शुरू किया, जब से मैं इनके साथ हूँ, तो इतना अच्छा अनुभव रहा इनके साथ हमारा कि कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं थी, जो इनसे हमें सीखने को मिली। जैसे कि हमने जैसे कैसे हमने अपना जो ऑनलाइन अपना काम जो ऑनलाइन कैसे दिखाना लोगों को, वो हमें पता नहीं था कि हम करते थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह से इन्होंने हमें सिखाया। ने इतने अच्छी तरह से सिखाया कि आपने जो गूगल में कैसे अकाउंट बनाने, हमने अकाउंट बनाए हुए थे लेकिन ऐसे छोड़ दिए थे बना के। फिर उन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से हमें बताया कि आपने कैसे वर्क करना है, कैसे आप लोग आपसे रूबरू हो सकते हैं, यानी कि आपसे बातचीत कर सकते हैं। आपने मोबाइल नंबर डालने हैं, जी ईमेल आईडी डालनी है, और हमने कैसे पैकेजिंग करनी है सामान की, और कैसे हमने सबसे बड़ी बात की कैसे हमने अपने इस प्रोडक्ट को जो है फोटोग्राफी कैसे करनी है। तो जैसे जिस तरह हम फोटो खींचते हैं, वो तो हम आम फोटो खींचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें जो उद्यम दल जो स्टाफ है इन्होंने सिखाई, जो हमें यानी कि इतनी अच्छी लगी कि उससे जो है हमारा जो है और प्रोडक्ट का जो है यानी कि एक व्यक्तित्व निखर निखर के आया हमारे प्रोडक्ट का। और साथ में मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना उद्यम बल की टीम है उनको मैं अपने जितने हमारे पार्टी से जुड़े हुए साथ में सभी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। क्योंकि जो छोटे उद्यमी है उनको तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे करना है। मैं अपनी बात लेता हूँ मैम, मेरे को अभी तक ये पता नहीं था कि हमने गूगल पे कैसे अपना प्रोडक्ट चढ़ाना है, कैसे शो करवाना है। और साथ में मैम फोटोग्राफी में करता था, लेकिन मैं कभी फोटोग्राफी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमने फोटो खींच के जो है लोगों को कैसे बताना है। तो इन्होंने मुझे बताया कि बीबीटी की लड़की आपने फोटो खींच के जो है ऐसे अपना प्रोडक्ट ऐसे इसका इस तरह से पूरा ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग की, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए पूरी, यानी कि ए टू जेड चीजें जो है ना बताई। तो मैम हम इनका बहुत बहुत मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम इतने अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें जो है ऊंचाइयों तक लेके चला जाएगा। जी मैम धन्यवाद, लेकिन टाइम की कमी है बहुत ज़्यादा। जी मैम थैंक यू।
और मैम एक बात और, मैं अभी जो है बम्बे पुणे में बांद्रा में मेरी एग्जीबिशन लगी हुई है नवाड़ की, तो मैं वहाँ पे गया हूँ अभी। जी मैम। हाँ, धन्यवाद अजय जी। मैम को मैं बता दूं, अजय जी बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। तो इसके बाद मैं कृति कल्याणी जी को इनवाइट करना चाहूंगी, वो आके अपनी जो अनुभव है वो हमारे साथ थोड़ा शेयर करें। नमस्ते मैम। मैम मैं गोरखपुर से हूँ। मैं टेराकोटा की मूर्तियों पे डिजाइन करती हूँ। मेरी जगह जगह एग्जीबिशन भी लगती है। और मैं जब सचिन जी से मिली तभी मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छे आदमी से मिली जो मुझे कुछ करना सिखाएंगे। और उद्यम वेल से तो मुझे बहुत ही कुछ मिला, मतलब कैसे कैनवा को यूज करते हैं, कैसे अपने बिजनेस के लिए हम प्रोडक्ट को अपनी बाहर सबकी नजरों में पहुंचाने के लिए कैसे उसका प्रचार करते हैं, ये सारी चीजें। और पैकेजिंग तो मस्ट है। पैकेजिंग के लिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो उद्यम वेल के मदद से हमें उसमें काफी सहयोग मिला। तो मैं सारे लोग को, कृतिका जी को, सचिन जी को दिल से थैंक यू करती हूँ। इन लोग की वजह से मुझे बहुत अच्छा सब कुछ सपोर्ट मिला जो मैं नहीं जानती थी ऑन पेपर करना वो भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच कृति जी। इसके बाद मैं बिट्टू मंडल जी से अनुग्रह करूंगी कि वो आके अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ थोड़ा साझा करें। आप हो तो आप बिट्टू मंडल जी जी मैम। आप हैं? कृति जी, थैंक यू, हेल्प। धन्यवाद कृति जी। बिट्टू मंडल जी, अगर आप यहाँ हैं तो आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं मैम से। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। मेरा काम वॉलनट और हल्दी पे रहता है मैम। और इससे पहले जो मेरा काम रहता था ऑफलाइन में ही रहता था, छोटे छोटे प्रोग्राम में अपना प्रोडक्ट बेचता था मैं। जब से मैं उद्यम वेल कंपनी में कनेक्ट हुआ तो इसमें हर तरह का मतलब ऑनलाइन में ले जाने के लिए मदद मिली है। पैकेजिंग अच्छी करने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है उद्यम वेल। इसलिए मतलब उद्यम वेल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिली हमें इसमें। थैंक यू मैम। धन्यवाद सभी को। एक्चुअली आप लोगों का फीडबैक जान के हमारी तो प्रेरणा में ज्यादा बढ़ती है और हमें लगता है कि हम अपनी जो छोटी इनिशिएटिव लेते हैं उसको हम सक्षम कर पाए हैं। तो धन्यवाद आपको। आपसे ज्यादा हमें सीखने को मिलता है आप लोगों के साथ एसोसिएट होकर। तो जो हमारी जर्नी का वीडियो है वो शायद टेक्निकली ठीक हो गया है, तो हम एक बार उसे दिखा देते हैं आप सबको। ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने की खोज में उद्यम वेल ने एक दृष्टिकोण की कल्पना की, एक ऐसा दृष्टिकोण जो साहस और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करने की इच्छा से प्रतिध्वनित होता है। हमारे एक समय में एक उद्यम दृष्टिकोण के साथ हमने उद्यमशील भारत कार्यक्रम को जन्म दिया। अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखने वालों के लिए 45 दिनों की परिवर्तनकारी यात्रा इंतजार कर रही है। उद्यमशील भारत कार्यक्रम सिर्फ एक पाठ्यक्रम नहीं है, ये ग्रामीण उद्यमों के पोषण और समर्थन की प्रतिबद्धता है। हमारे उद्घाटन समूह 1 में विभिन्न राज्यों के 25 उद्यम शामिल हैं, जो एक साझा यात्रा के लिए एक साथ आने वाले सपनों और महत्वाकांक्षाओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। ये 45 दिन केवल सीखने और निर्माण के बारे में नहीं है, ये संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में है। विभिन्न राज्यों के उद्यम एकजुट हो रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं और एक साथ बढ़ रहे हैं।
45 दिनों की अवधि में हमने 5 राज्यों में 25 उद्यमों के विकास को बढ़ावा देते हुए 15 से अधिक लाइव कार्यशालाएं और सत्र आयोजित किए। अब आइए इन 45 दिनों में एक तूफानी यात्रा करें। हर फ्रेम में समर्पण, सीखने और विकास के सार को पकड़ें। हमारे प्रतिभागियों की आवाज ने हमारी यात्रा को यादगार बना दिया। उद्यमशील भारत कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है? कैसे ऑनलाइन मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन सेल करना है या उसका पोस्टर बनाना है या कोई वैसे लोगो बनाना है, वैसे सब जो नॉलेज यहाँ दी। और कैसे पैकिंग और ब्रांडिंग के बारे में बताया, वो भी अच्छी लगी। फोटो कैसे अपलोड करना अपने प्रोडक्ट का, हाँ जी। कैनवा पर लोगो कैसे बनाए अपने प्रोडक्ट का। तो उद्यम वेल के साथ मेरा जुड़ने का मेरा सचिन जी से हम लोग मिले थे, हम जागृति यात्रा में मिले थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था उद्यम वेल से जुड़ने का। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं सभी। खेल खेल में या फिर किसी भी तरह से मतलब व्यवसाय को जब चलाना होता है तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का मतलब बहुत अच्छा हाथ है इसमें कि आप छोटे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और एफपीसी को, छोटे व्यापारियों को आप ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं और सभी में बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। इतने हमें अलग अलग तरीके से जो क्लासेस हुई, जैसे सचिन जी ने या आपने और कैनवा और बिजनेस माई गूगल माई बिजनेस में जो बताया, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे बिजनेस के लिए हो सकती है। और कई लोगों ने इस पर अभी काम करना शुरू भी कर दिया। कई लोगों ने अपने बिजनेस को जैसे गूगल में भी डाल दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी बिजनेस को जो है वो अपने एरिया तक ही सीमित रखना हमारे लिए मूर्खता हुई अभी तो, इस ट्रेनिंग के बाद भी, कि अपने बिजनेस को हम एक दुकान के 10 बाई 10 की दुकान के अंदर ही रखेंगे। अगर ये ट्रेनिंग ली है और अपने बिजनेस को हमने ग्रो नहीं कर पाए हैं तो फिर वो शेमफुल फॉर अस जी। जैसे ही हम कोड 1 का समापन करते हैं, हम अपने ONDC सक्षम प्लेटफॉर्म और चल रहे हैंड होल्डिंग समर्थन के माध्यम से निरंतर जुड़ाव की आशा करते हैं। हमारे विशेषज्ञों, उद्यम वेल टीम और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अविश्वसनीय प्रतिभागियों को धन्यवाद। हमने मिलकर इसे संभव बनाया है। धन्यवाद। जय भारत। तो जैसा कि एंडिंग था वीडियो का कि हमने मिलकर इस चीज को संभव बनाया है, आपने मिलकर इस चीज को संभव बनाया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि आपने सारे सत्र अटेंड किए और आपने सिखाने को तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, पर आपने उन सारी चीजों को सीखा, उसको अपनाया और हमें इतना प्यार दिया और हमारे ऊपर इतना भरोसा किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं नंदिता मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आप हमारे जो उद्यमी हैं आप इनके साथ थोड़ा ONDC के बारे में बता दें, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इसकी। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा ONDC के बारे में बता दें हमें, और आपको हमारा जो ये उद्यमशील भारत प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव कैसा लगा, इसके बारे में भी कुछ राय दे सके तो हमारे लिए बहुत आभार होगा। हमें आपसे सीखने को मिलेगा और इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसके बारे में भी कुछ बोल सके तो मैम प्लीज, अगर आप थोड़ा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ अभी। हमारे यहाँ ऑब्वियसली हिमाचल जितनी ठंड तो नहीं पड़ी है, लेकिन हमें लग तो उतनी ठंड रही है क्योंकि हम हिमाचल से नहीं है ना।
तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है। भले ही मैंने मतलब करीब आधे घंटे पहले इस कॉल को ज्वाइन किया है, मैं ऑलरेडी इमोशनल हो चुकी हूँ। और इमोशनल मैं इसीलिए हुई हूँ क्योंकि जहां तक हम पहले ई कॉमर्स की बात करते थे, लोगों की बिजनेस की बात करते थे, मेरा भी गांव है, मेरा गांव पड़ता है फिरोजाबाद के पास। तो कभी भी जो मेरे गांव से या गांव के आसपास के इलाके से कभी लोग बोलते नहीं थे कि उनको ई कॉमर्स में जाना था। वो बोलते थे ठीक है, थोड़ा बहुत जो हम जा करके अड़तिया को बेच देते हैं वही चल जाता है। और उसकी वजह से हम देखते थे कि हमारे गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानी से पैसे ही नहीं बनता था। तो ये ले दे करके जो मेरा जो गांव जो शायद बचपन में था, आज वो गांव बहुत अलग दिखता है, वो टूट गया है वो पूरी तरह से। तो क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास सही इकोसिस्टम नहीं था। अभी अगर ओएनडीसी आया है या एक पहल है कि भाई कोने कोने से भारत की जितनी भी इतनी बढ़िया बढ़िया जो सामान बनता है, चाहे वो कोई बुनकर का सामान हो, चाहे वो किसी कुम्हार का सामान हो, चाहे वो खाने का सामान हो, वो कहीं तक नहीं पहुंच पाता है। कोई कहीं जाता है तो बोलता है अरे तुम वहां जा रहे हो तो मेरे से ले आना, है ना। तो मुझे लगता था कि मार्केट लिंकेज एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, कि मार्केट नहीं था। लेकिन अब समझ में धीरे धीरे आया कि मार्केट लिंकेज से ज्यादा लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, लोगों का पार्टिसिपेट करना और अपने आप में विश्वास रखना कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी और मैं अपने साथ और 10 लोगों को करवाऊंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा मतलब पहल है, इसीलिए मैं इमोशनल हो गई। उसके बाद एक जनरली एक आशंका रहती है, लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उनको लगता है कि अब क्या हम कौन सी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग तो बथेरी होती है भारत में। तो मुझे लगता है कि उस चीज को, ट्रेनिंग को आप लोग ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन्होंने दी है आपके जो प्रोग्राम से आया है, उद्यमशील भारत प्रोग्राम। और मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल है। और धीरे धीरे जैसे आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग दी, अब आप एलुमनाई बन गए हैं एक तरीके से। तो आई एम श्योर दैट आप जब एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप ई कॉमर्स करेंगे और आपका जो अनुभव रहेगा वो आप हमेशा से आकर के उद्यमवेल की टीम को आप वापस से अपना फीडबैक दीजिएगा कि देखिए सर इसमें ये जरूर इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये हमने छूट गया है, इसको भी और ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मतलब ये एक तरह का एक रेवोल्यूशन है जहां पर लोग एकजुट हो रहे हैं और बिलीव करते हैं कि नहीं हमारी भी एक जगह है, हमारा भी मार्केट लिंकेज होगा और हमारा भी विकास होगा, हमारे और हमारे साथ और लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस पे बुलाने के लिए। ऑनेस्टली मेरा जो समय है वो है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जो इस फोरम में आप लोगों के साथ आज हूँ। आई थिंक जहां तक बात है ओएनडीसी की, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं, सचिन आप लोगों ने ओएनडीसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है या मैं थोड़ा बेसिक ही बताना चाहूंगी? हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि ऐसे सब प्लेटफॉर्म होगा, ऐसे ऐसा करेंगे इसके बाद। हाँ, थोड़ा बेसिक दिया है हमने जी। ओके। तो अगर जैसे आप सभी लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल किया होगा या यूपीआई के बारे में सुना होगा, जो हम पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं या फोन पे करते हैं। आई एम श्योर सभी का, काफी सारे लोगों का यहाँ पर अनुभव रहा होगा उससे। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूपीआई आया तो यूपीआई से पहले आपको, जैसे आप जब पेमेंट करते थे वो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि आप कैश में पे करते थे, हर जगह कैश चलता था, राइट। डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनका बहुत कम उस समय यूजेज था, उतना यूजेज कोने कोने तक नहीं गया था। मगर यूपीआई आया, भारत सरकार ने कहा कि देखो ये जिस तरह से अभी पेमेंट हो रहे हैं, कोई एक बहुत आसान तरीका हमें करना पड़ेगा। जब यूपीआई आया, आज की डेट में हर एक छोटे से छोटे ठेले पे आप देखेंगे कि एक बार कोड होता है, हम बस स्कैन करते हैं और हम 2 रुपए 2 सेकंड में भेज देते हैं, राइट। तो इतना छोटा ट्रांजैक्शन इतने कम समय में भी बिक जाता है और बिना किसी फ्रिक्शन के। तो ये था यूपीआई मूवमेंट। अब आप समझिए कि उसी तरह से आज की डेट में हम बात कर रहे हैं अगर डिजिटल कॉमर्स की, हम में से बहुत कम लोग होंगे या आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जिन्होंने अमेजोन में आने का ट्राई किया होगा। बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने खुद ट्राई किया। हमारा भी एक गांव है, हम लोग ऑर्गेनिक आंवले के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे और मेरे पिताजी के लिए बहुत कष्ट था उस चीज पे रजिस्टर करना और वहां से उस तरह की सपोर्ट पाना या वहां से कोई भी ट्रेनिंग पाना। कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं मिली थी मुझे। लेकिन
आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हम सब ई कॉमर्स में आ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन हम ज्यादा दिखते नहीं हैं। हम किसी को बोलेंगे अरे यार ये लीलाधर ऑर्गेनिक सर्च करना जरा, मेरी दुकान मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस है जो टूट जाता है। तो अब आप समझिए कि भारत सरकार ने फिर से सोचा, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज्यादा हम तरह के लोग अफेक्टेड थे जिनका कुछ बिजनेस था या दुकानें थी या सामान थे जो हम बेचते थे। तो सरकार ने बोला कि भाई अब जैसे यूपीआई आया डिजिटल पेमेंट के लिए, ओएनडीसी आ रहा है ई कॉमर्स के लिए, जो हम एनविसाज करते हैं कि अगले कुछ सालों में किसी के साथ भी कॉमर्स करना बहुत आसान होगा। अमित जी का जो बैम्बू के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये मुझे बहुत आसानी से यहाँ दिल्ली बैठ के दिख जाने चाहिए। कृति जी के जो भी टेराकोटा का आइटम्स हैं वो मेरे को बहुत आसानी से मिल जाने चाहिए, मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी चाहिए उनको ढूंढने के लिए। मुझे बड़े आसानी से मैं ढूंढ रही हूँ कि भाई मुझे टेराकोटा के आइटम चाहिए, मुझे ऐसा सेलर चाहिए जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है और जो यूपी के एरिया में आता है, यूपी बिहार एरिया में, तो मेरे को वो शुरुआत के ही पेज में, पहले दूसरे पेज में दिख जानी चाहिए। तो इस तरह का जो बहुत आसान से ई कॉमर्स करने की जो कोशिश है, ये अभी ओएनडीसी के माध्यम से आ रही है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जैसे जितने भी छोटे छोटे उद्यमी हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत आसान से मार्केट लिंकेज हो जाए और कहीं ना कहीं जो गांव जो टूटा हुआ था शायद वो वापस से बन जाए, शायद लोग जॉब क्रिएटर्स हो जाएं, हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करें और हमारे साथ हमारा बिजनेस इतना अच्छा करें कि हम 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इस तरह का कुछ ये ओएनडीसी के लाने से हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे उद्यम मेल जैसे सचिन है और उनकी पूरी टीम है, ऐसे बड़े सारे लोग जुड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो बहुत बढ़िया बढ़िया सर्विसेज लाते हैं। आज की डेट में उद्यमशील भारत प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जो छोटे से छोटे लोगों को सिखाना चाहता है कि देखिए, आपकी जब दुकान, जो डिजिटल दुकान बनेगी, आपकी दुकान फिजिकल है, आपको पता है कि इतना सामान है, लेकिन जब वो डिजिटल दुकान बनेगी तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 20 पैकेट ये है, 10 डब्बे ये हैं, 5 पुड़िया ये है, और उस तरह से आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत जरूरी है, कोई भी आपसे खरीदना चाहेगा। उसी तरह से आप कितने बढ़िया तरह से इसके पैक कर रहे हैं, राइट कृति जी? आई एम श्योर आप टेराकोटा का काम करती हैं, पैकेजिंग बहुत बहुत क्रूशियल है। अगर सामान टूट गया तो फिर गया, राइट? लेकिन अगर आपको एक्चुअली में कोई मदद करे कि मैडम आपका सामान इस तरह का है, शायद अगर आप इसे भूसे में रखेंगी या बबल रैप करके रखेंगी और इस तरह से पैक करेंगी तो देखिए टूटेगा नहीं। सो इसको एक्सपेरिमेंट करना, मतलब शायद आप उस डब्बे को बना करके ऊपर से फेंकिए और फिर देखिए कि टूटता है कि नहीं टूटता है, तो अच्छी पैकेजिंग क्या है, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं, बोलिए आप कुछ कहना चाहें, आपकी आवाज नहीं आ रही कृति जी। जी मैम, मैंने ट्राई किया था मैम, और आज उद्यम बेल की मदद से ही वो सब बेटर है, बहुत बढ़िया, कोई सामान रिटर्न नहीं आ रहा है, पैकेजिंग बढ़िया हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे फिरोजाबाद में ना, मेरे गांव के पास पड़ता है और फिरोजाबाद में कांच का सामान बनता है और हम लोग को बहुत ज्यादा लगता था, राइट, कि हम कैसे ऑनलाइन जाएंगे, मैडम टूट जाएगा रास्ते में। लेकिन जब ऐसे पार्टनर्स हों जो आपका हाथ पकड़ के आपको मदद करें, आपको ट्रेन करेंगे, भाई ये तरीके से होगा, तब एक इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जैसे आई एम श्योर आप लोगों को पैकेजिंग, जैसे एक बात हुई कि पैकेजिंग हो गया, फोटोग्राफी, हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी भी स्क्रीन में कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, भले ही वो कैसा निकले। तो उसकी फोटोग्राफी बहुत जरूरी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी जाए। ये मैं बोल सकती हूँ कि अचार का डब्बा है, या तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं ये भागलपुर के इस तरह के आम का ये वाला अचार है जिसको इस तरह से बनाया गया है। तब आपको पता है कि दोनों में कितना अंतर होता है और अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो इसको पढ़ करके प्रभावित हो रहा है कि यार मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये ना छोटी छोटी, जैसे आई एम श्योर एंड में किसी ने बोला था कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो डिजिटल कॉमर्स में माध्यम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, यही चीजें मतलब लोगों को सफल बनाती हैं और हमें इंश्योर करती है कि हम बहुत अच्छे एक सेलर बन सके जिसके अच्छी बढ़िया रेटिंग हो, सब मेरा प्रोडक्ट का वाहवाही करे, और अगर कुछ प्रोडक्ट खराब होता है उसकी कमी का फीडबैक भी दे जो इसको मैं लूंगी। तो ये पूरा का पूरा ये कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, जो हम लोग डिटेल्स भूल जाते हैं, ये एक्चुअली डिटेल्स ही होती हैं जो बहुत क्रूशियल होती हैं डिजिटल कॉमर्स में।
और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है कि जब उद्यम वेल आप लोगों को ONDC पे लेकर के आएगा, और ONDC के माध्यम से आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको UPI का उदाहरण दिया था, वो बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग कोने कोने से जुड़ेंगे, और वो उसकी खरीदार सिर्फ और सिर्फ भारत में लिमिटेड नहीं होंगे। आप लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपोर्ट लाइसेंसेस का। इसको विश्व भर से लोग आपको ई-कॉमर्स में देख करके आपसे खरीद सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एब्सोल्युटली मतलब बहुत मतलब तैयार हो जाइए एक नेक्स्ट एक्साइटमेंट के लिए, जहां पर आप अपने बिजनेसेस को स्केल कर सकते हैं, आपकी बिजनेसेस की विजिबिलिटी लोगों को दिखेगी, और आप कोने कोने तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। और आपको इतनी मतलब सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान और अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है। और आई एम श्योर ये डिफिकल्ट होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आसान नहीं है। जो लोग 3-4 लोगों के जुड़ में है, या जिन घरों में ये काम हो रहा है, आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको ऑनलाइन मैनेज करें। हर सुबह आई एम श्योर आपको इस प्रोग्राम से पता चला है कि इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक कस्टमर की तरह अगर बताऊं कि मैं रात को 12-1 बजे शॉपिंग करती हूँ, मैं 12-1 बजे जाकर के देखूंगी, मेरे को लगेगा कि अरे यार ये वाला मेरे को ये वाली चटनी खरीदनी है, और मैं खरीदूंगी, और फिर मेरे को सुबह एक मैसेज आएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब जो सेलर था उसने अपनी इन्वेंट्री अपलोड नहीं की, मैं अगली बार शायद सोचूंगी उस सेलर से खरीदने के लिए। तो इसीलिए ये आसान नहीं है, किसी भी विक्रेता के लिए इसको मैनेज करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरह से करना पड़ेगा। और हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग इस चीज में मतलब काफी मोटिवेटेड है। मैंने सुंदर सिंह जी, आप लोग सबकी मतलब एक टेस्टिमोनियल हम लोग ने उस वीडियो में भी देखा, यहाँ पर भी हमने इंटरेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि मोटिवेटेड है, मतलब ऑनेस्टली मैं इसको स्पीच जैसे नहीं मान रही हूँ कि मैं आकर के कुछ नया कुछ बता रही हूँ, बट मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली जब यहीं से जब लोग आपकी, बस आपका और आपका कॉन्फिडेंस सब यहाँ पर है, अगर आप इसको मान लेंगे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये हम लोग पहले बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस में देख रहे हैं। थोड़ा सा बस एक ब्रीफ बताना चाहूंगी कि ये ONDC आया, ये सारे तरह के लोगों के लिए था, स्पेशली बहुत छोटे छोटे उद्यमियों के लिए। तो मैं यहाँ पर लीड करती हूँ सोशल सेक्टर। मेरा काम है जो भी क्लस्टर है, चाहे वो कांच का क्लस्टर फिरोजाबाद में हो, चाहे मुरादाबाद का पीतल का क्लस्टर हो, चाहे वो कांचीपुरम साड़ीज सिल्क का क्लस्टर हो तमिलनाडु में, चाहे वो बनारसी साड़ी का बनारस में। तो मेरा बस काम है कि बहुत छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, किसी तरह से उनको विजिबिलिटी और ई-कॉमर्स के तरह से उनको के माध्यम से उनको मार्केट लिंकेज दिया जाए। इसमें सबसे 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 बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज की डेट में लोग ऑनबोर्ड हो भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए वो ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो डैशबोर्ड में किसी भी बायर को दिखेगा कि भाई इस सेलर को 5 ऑर्डर्स आए थे और 5 फेल हुए थे। तो अल्टीमेटली एक रिपोर्ट कार्ड एक साथ बनते रहता है कि भाई कितने ऑर्डर्स आए, कितने एक्चुअली फुलफिल किए, राइट। तो ये जो चीज थी, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ट्रेनिंग था। बट जब से मतलब जब मेरी बात हुई उद्यम वेल की सारी टीम से, तो मुझे समझ में आया कि इनका ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट, सबका इनका जो गढ़ है, ये बेसिकली स्टार्ट भी हुआ था ट्रेनिंग की वजह से। तो इनकी ट्रेनिंग इफेक्टिव हो, आप लोग सब सक्सेसफुल हो, इनके आगे भी जाकर के ऐसे सारे ट्रेनिंग्स हो, आप लोग सब एलुमनाइज हैं, आप लोग इसको प्रोफेशनली वापस फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड और हाँ, ये एक रेवोल्यूशन है, हम अपनी ही मदद नहीं, हम यहाँ पर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आप प्लीज इस बात को बिलीव करें कि आपकी लर्निंग और आपका एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगा। और हम जो भी नए नए क्रिएटिव, आई एम श्योर यहाँ पर सारे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मुझे सुनने में, सुन करके भी समझ में आ गया। तो बिल्कुल सचिन कोशिश करेगा कि ये जो एलुमनाई प्रोग्राम हो बहुत स्ट्रांग हो, जहां पर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग ले आए, राइट। हम जैसे बहुत सारे FPO से हम इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैडम नहीं हो पाता है, हमसे कैसे हो पाएगा।
तो मुझे लगता है कि जहां आप जैसे लोग जो मतलब इतने मतलब एक्सपीरियंसेस करके अभी सक्सेस टेस्ट करेंगे, आप लोग प्लीज उनके लिए मोटिवेशनल टॉक्स रखिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मोटिवेशन के लिए कोई अगर आपके साथ का कोई अगर मतलब जिसका सिमिलर एक्सपीरियंस रहा हो, वो अगर उन चीज को बोलता है तो ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और एब्सोल्युटली आप लोग की ट्रेनिंग इज अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ इस क्लोजिंग सेरेमनी में इंक्लूड करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से और इतने हौसला अफजाई के साथ आपने हमें सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। और डेफिनेटली हम खुद को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं कि हमें इतनी अच्छी फर्स्ट जो कोहोर्ट होती है ना, जो पहली जो हमने नींव रखी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने मतलब कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रखी है, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी मैम के मतलब मैम को शायद जाना है, मतलब मैम को काम है कुछ, तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे अपना समय दिया और आपने हमें इतने अच्छे से सिखाया। सो थैंक यू वंस अगेन। नहीं, थैंक यू। और एक स्पेशल शाउट आउट सारी महिलाओं को जो इस ग्रुप में है। आप लोग वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझती हैं। अगर आपने यहाँ पर जो रिस्क लिया है वो प्लीज आप आगे तक बढ़ाइए, और जो मुश्किलें हैं, अगर वो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, घर की प्रॉब्लम्स भी हैं, अल्टीमेटली एक रिस्क तो हम लोग के घर से ही शुरू होता है। तो प्लीज आई एम श्योर एक बहुत बढ़िया आप लोग ने एलुमनाई फोरम का रखा है, अब ये क्रॉस लर्निंग को आने दीजिए और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं साथ में। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में, और हमने जो क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था उसका जो सर्टिफिकेट है, वर्चुअल सर्टिफिकेट, वो हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो मैं सचिन से बोलूंगी कि सचिन आप अब टेक ओवर कर लीजिए, और जो टेक्निकली सर्टिफिकेशन का ये है आप इसे देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, क्विज वाला तो हम बाद में आपको ईमेल पे भेज देंगे। अभी जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है इस प्रोग्राम का, जो आपको मदद करेगा, आगे मदद कर सकता है इसका 45 दिन का, वो हम देंगे। और आप में से काफी लोगों के मैसेज आए थे कि जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। बाकी अभी सिर्फ 2-3-4 लोगों का भी क्विज रहा है, वो हम ले लेंगे। और इसके साथ मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। तो अभी मैं और उनका नाम, एक मिनट। मैं क्विज अटेंड की थी, लेकिन फिर लाइट नहीं थी तो नेट बंद हो गया, तो मैं फिर करना चाहूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सभी से जो 3-4 लोग रहे हैं उनसे हम बात करके एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, अभी तो 1-2 दिन बाद, और फिर हम इसको दोबारा रख लेते हैं। तो अभी तो मैं केवल आप ही के लिए आई हूँ और मैम को सुन। थैंक यू। आप ट्रैवल कर रहे थे काफी, तो चलिए तो फिर अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी जी। तो अभी सबसे पहले सुंदर जी का सर्टिफिकेट है। सुंदर जी आप भी स्क्रीन में आ जाइए, हम स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपको। हाँ, तो ठीक है, आपने काफी एक्टिवली एंगेज हुए हो आप इस सेशन में, आपका धन्यवाद। तो आपको ये बाकी हाँ, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके बाद हम जल्द चलते हैं। रवि जी, हाँ रवि जी हैं अभी यहाँ पे? रवि जी है हमारा, धन्यवाद। कोई स्क्रीनशॉट भी ले ले तो सही रहेगा, आप खुद भी ले सकते हैं, बाकी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट है चंपा देवी जी, अभी काफी शुरू से ही एंगेज हुए हैं। चंपा जी हैं यहाँ पे? ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कल्याणी जी। कल्याणी जी की तबीयत भी खराब थी, फिर भी कभी कभी सेशन ज्वाइन करते थे वो, और काफी एक्टिवली तबीयत खराब में भी सेशन ज्वाइन किया इन्होंने।
नेक्स्ट है अजय जी। अजय जी यहाँ से शुरू से ही जुड़े हैं इन्होंने। अजय जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करिए। इनका बैम्बू वर्क बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर है। काफी अच्छा, इन्होंने YouTube से सीख के इतना अच्छा बना दिया। चंपा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंपा जी आपका भी सर्टिफिकेट। हाँ, तो उसके बाद हमारा अभी है रंजना जी। रंजना जी जुड़े हमारे साथ। ठीक है, इसके बाद है मीना जी, मीना ठाकुर जी। इसके बाद प्रीतेश, प्रीतेश जी। Thank you, sir, for this education. Thank you so much, Udyamvel. हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। अंकित, अभी अंकित जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दीपिका सिंह जी। सलमान जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू इन्होंने। सेशन वॉइस ब्रेक कर रही है और स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी और स्क्रीन में इशू आ रहा है, स्क्रीन नहीं क्लियर हो पा रहा। हेलो, मैं माफी चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज डिस्टर्ब है, मैं बंद करूं क्या? हाँ मेरा जी, नेट काम नहीं कर रहा ठीक से। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ सचिन, आवाज ठीक आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे संजीव जी का सर्टिफिकेट है। हेलो जी, कल्याणी जी आप अपना म्यूट कर सकती हैं। आप म्यूट कर ट्रेन दीजिए। में काम नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कृतिका मैम, सवाल करना था आपसे, कर सकते हैं क्या? जी जी जी, बिल्कुल बोलिए। जी, आप शायद हमको जानते नहीं होंगे, सलमान हबीब नाम है मेरा। जी, मस्टर्ड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा, अपना ब्रांड है पैरोट किंग नाम से। कच्ची घानी सरसों तेल उत्पादक है हम। तो आप ना ONDC जो अभी बताई नेहा मैम ने, शायद नेहा ही नाम था, उनको उनको आप थोड़ा हमको सिंपल तरीके में बता सकते हैं? हमको कोई खास समझ में नहीं आया, 2-3 लाइन में बस। नहीं है, आपको ओएनडीसी के बारे में हम फॉर्मल सेशन भी रखेंगे और इसके बारे में प्रॉपर्ली भी समझाएंगे। एक बार ओएनडीसी लाइव होने दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा।
वो एक बेसिकली यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरह होगा, जैसे आपने पेटीएम मॉल्स में देखा होगा। पेटीएम का अपना एक साइट है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वैसे टाइप का जब पहले कभी आएगा, आप लाइव होने दीजिए, धीरे धीरे फ्लुएंसी के सेशंस होंगे जिसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो जी मैम, उसके लिए थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को लगा कैसा वीडियो जो आपने देखा? आप लोग अब फीडबैक आराम से खुल के दे सकते हैं। मैम चली गई है तो हम नॉर्मली जैसे इंटरेक्ट करते थे वैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा ना? हेलो चंपा जी, कैसी हैं आप? आप म्यूट पर बोल रही हैं। म्यूट पर हैं आप, म्यूट पर हैं। हाँ जी, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो, आपकी जर्नी का वीडियो? बहुत अच्छा लगा मैम हमारे को। पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। और सभी उद्यमी साथियों से हमने हर एक साथी से बहुत कुछ नया सीखा। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस था, अपने अपने तजुर्बे सबने शेयर किए। तो हमने भी हर एक साथी से नया सीखा और आप लोगों ने भी हमें बहुत अच्छा बताया। खासकर सचिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें आप लोगों से मिलाया। उद्यमी कि हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना था कि उद्यम बेल क्या है। पहले ये चीज अपने माइंड में क्लियर करनी थी और फिर इसको क्लियर करके आगे आगे जैसे सेशन तो मैं इतने अटेंड नहीं कर सचिन जी, तो वो साथ साथ देखने का समय मिला तो बहुत अच्छा लगा। सुंदर भाई, आप भी वीडियो में आए थे। सचिन जी भी थे, सचिन कौंडल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। और जैसे मैम ने कहा कि अब आप एलुमनी हो गए हो, मतलब अब आप एक्स स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे तो आप वो हाँ हो जी, गए हो। तो अब आपके ऊपर एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने तो जो सीखा उसको अब लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अब आपको जो जो चीजें आपने सीखी है सिर्फ अब किताबों में बंद करके रखने के लिए नहीं है, उसको अपने बिजनेस में लाइए, अपनी लाइफ में लाइए। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, बाकी आसपास के लोग जो हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़िए। और हम तो हैं ही आपके साथ जुड़े हुए, तो हम हाँ तो जी। 24 घंटे आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए ही हैं। और आप लोगों के थ्रू ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो फिर से स्क्रीन ऑन हो गया है, तो बाकी सर्टिफिकेट्स जिनके हाँ रह गए सॉरी, हैं हाँ आप उन्हें भी देख लीजिए। हाँ। तो हाँ जी, हाँ ये संजीव जी का था ये। फिर भोली देवी जी यहाँ पे हैं क्या? फिर और बिट्टू जी का, ये जी आपको सर, सर्टिफिकेट, हाँ जी सर्टिफिकेट आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है। भोली देवी जी हैं, हाँ ये आपका, भोली देवी जी आपका ये सर्टिफिकेट है। एंड उसके बाद एक बिट्टू जी का है। उसके बाद एक तिलक जी का, तिलक जी हैं यहाँ पे। नहीं, तिलक डोगरा थैंक नहीं यू, थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो ओके। मच। और ये सचिन जी का है, सचिन कुंडल जी। थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू। थैंक यू। ये रंजना जी का है, रंजना जी ने ज्वाइन किया था अभी। कहाँ ये? हाँ अब ये प्रवीण जी का है। और एक खीमदासी जी का है।
हाँ खीमदासी जी हैं यहाँ पे। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू। और ये नैना जी का है। हाँ ये दीपा जी का है, दीपा जी। हाँ तो यही था, धन्यवाद। ये आपको सर्टिफिकेट मिल भी जाएंगे। और बाकी अभी ऐसा नहीं है आप समझना कि हाँ ये प्रोग्राम खत्म हो गया है और अपनी अब हम आपकी असली जर्नी तो अब ये शुरू हुई है कि हम आपके जो कैटलॉग बोलते हैं एक ई कॉमर्स की टर्म है, तो अब उसमें हम आपके बनवाएंगे ONDC में जल्द से आपको रजिस्टर करवाएंगे। और उसके बाद भी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आप कैसे ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे पहुंचाना है। बाकी ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी हम कभी होता है ना, कभी कोई हमारा कोहोर्ट चल रहा है, अभी आप जो है जैसे मैम ने भी बात की कि आप अब हमारी बात को भी आप आगे ले जाएंगे, आप और लोगों को भी बताएंगे। और मतलब बाकी जो और स्तर होंगे और लोगों के, उसमें आप ऐसा होता है ना कि एलुमनाई एक सीनियर की तरह आएंगे कि हाँ कि आप उनको बताएंगे ऐसा रहेगा। तो आगे ऐसा नहीं है कि आपने सोचना है कि हाँ ये खत्म हो गया, इसके बाद भी हम इंटरेक्ट करते रहेंगे। आपको कोई भी परेशानी आ रही है आप ग्रुप में डालिए, हमसे बात करिए। एंड बाकी हम ठीक है करते हैं इसको कि हाँ अभी आपने जो चीज सीख ली है, अब उसको है कि उसको आपको अब अभ्यास में कैसे लाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अब उसका टाइम है। तो उस चीज को हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो बाकी अभी मैं टीम का भी अपनी थैंक यू करना चाहूंगा। उन्होंने काफी डेडिकेटली दिन रात, आयुष हैं, कृतिका जी हैं यहाँ पे, प्रणव ने ज्वाइन नहीं किया, और भी हैं। तो इस टीम ने लगातार, और कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं जैसे प्रवीण जी थे, आशीष जी थे, तो इन्होंने भी काफी अच्छे से आपको बताया होगा। और बाकी हाँ कृतिका, प्रणव नहीं आ रहा है, हमने थोड़ा एक कल्चरल टाइप रखा था हमारी एक टीम में। प्रणव है, वो काफी स्टेज शो वगैरह करता है, काफी अच्छा गाना गाता है। कोशिश कर रहे हैं उसे कनेक्ट करने की। अच्छा, तो हमने सोचा था एक अच्छा गाना गाता है, उसे एक गाना गवा दे, मैं कनेक्ट करवाता हूँ एक मिनट। आप में से किसी को कुछ शेयर करना हो, किसी को बताना हो कुछ, आप ऐसे बाद में अभ्यास, क्योंकि एक बार से होता है, किसी ने 2 बार भी देखोगे, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी दोबारा। और हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी हमने और अलग से हमने और सिखाया, वो भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट। आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात जाननी जरूरी है कि हम आपके साथ अब जुड़ चुके हैं। तो अगर आप चाहेंगे भी ना खींच कर भी निकालना कि हमें अब एसोसिएट नहीं रहना है आपके साथ, हम आपको अब छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा रिश्ता अब जुड़ चुका है और हम आपके लिए सब समय एनी टाइम अवेलेबल है। कभी भी कोई भी असुविधा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल बेझिझक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो बहुत लंबा जाना है हमें। अभी जैसे मैम ने कहा कि अभी देश में बेचना है सामान, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, विदेश तक जाना है, फिर यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है। हो सकता है सलमान भाई आपका जो तेल है वो हम अपने बारे में अगर बताएं तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं इस प्रोग्राम को। मेरे को तो ऐसा डर सा लग रहा है कहीं छूट ना जाए। छोड़ने भी नहीं देंगे अब आपको, बिल्कुल नहीं। जुड़ चुके हो अब तो हम जाने भी नहीं देंगे आपको। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के घर जाते हो तो अपने मन से जाते हो, और जब वापस आना होता है तो आप उनके मन से वापस आते हो। तो अब आप हमारे घर पे आ, अब जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक छोड़ के जा नहीं सकते। मैं सलमान जी का बताना चाहूंगा, मैं इनका स्टेटस देखता हूँ, कुछ आयुष ने बताया था कैसे कैसे कैनवा, तो ये बहुत अच्छे अब वो पोस्टर बना रहे हैं, काफी प्रोफेशनल आइडिया लगा के इन्होंने क्रिसमस का बनाया था अलग से वो बेचने का। मेरे को तो काफी अच्छा लगा है, पूरा एक ब्रांडेड कंपनी की तरह है, बैनर बना रहे हैं पूरा। जी बहुत हेल्प मिला है इससे। जो कच्ची घानी का टीम है, शायद हमें भी डिमांड रहेगी आपके जो मस्टर्ड ऑयल बता रहे हैं आप कच्ची घानी का, तो हमें भी इसकी डिमांड रहेगी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हम एक्चुअली क्या है ना, वो ऑनलाइन अभी तक नहीं डाल पाए हैं, तो एक बार ऑनलाइन डाल ले, फिर सबके पास तो एक बार भेजना ही है हमको। सब ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, हमको सबके पास एक बार भेजना है अपना ऑयल। मुझे तो सबसे सही है।
ये इतनी सारी चीजें हैं, मैं तो खुद देख कर ले रहती हूँ कि मुझे भी चाहिए। लोग बैग्स शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, घी का इसका, मुझे तो खुद मन करता है। तो अब वो प्लेटफॉर्म आए और फिर हम खुद हम अपने में ही बिजनेस क्रिएट कर लेंगे। हाँ जी। प्रणव ज्वाइन कर, सचिन प्रणव ने इसको ज्वाइन किया है? हाँ प्रणम ज्वाइन किया। प्रणम कहाँ गया? नहीं, वो है नहीं शायद। तो आप में से फिर अगर हम कोई और कोई गाना वगैरह कुछ गाता हो, कोई परफॉर्म करना चाहे, कुछ अपनी कला दिखाना चाहे, सभी मल्टी टैलेंटेड है। खेमदास जी कलाकार है हमारे, ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। किमदास जी हो जाए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक हिमाचली गाना हमें भी सुना दीजिए। सबको नमस्कार। ये तो चंपा दीदी ऐसे ही करती रहती है, सुनाना मुझे नहीं आता है। सचिन जी ऐसे ही बोल रही है। बहुत अच्छे गाना गाते हैं, मैं आपको भेजूंगी इनकी इसमें गाना रिकॉर्डिंग। अब यही तो है, एक बार बस 2-3 लाइनें, 2 लाइनें सही थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ 2 लाइनें आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बोल दूं। नहीं प्लीज यार। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी शायद भूल गई आगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा मुझे आपकी आवाज। नहीं बहुत बढ़िया, चंपा जी ने तो एक बता दिया। अब हमें मिल गए ना, अब हमें चिंता से मिल गई है अब मिल गया। अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपने सेशंस के लिए। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर धन्यवाद हम सचिन का करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें आपकी पूरी टीम से मिलाया और हम लोगों के लिए इतना कुछ सिखाया। हमें तो बस कुछ आता ही नहीं था, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ करके हम लोगों को बहुत सारा सीखने को मिला है। अभी सीखना भी बाकी है, हम भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं अभी। तो हमारी जो जरूरत रहेगी हम आप लोगों से बात करते रहेंगे और आप लोग भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जरूर जरूर, धन्यवाद जरूर। थैंक यू। प्रणव ने भी ज्वाइन कर लिया। प्रणव आगे, प्रणव काफी अच्छे सिंगर है ना। ये भी सुना दो बोला हमें थोड़ा बहुत। हम तो ऐसे ही अपने गांव के सिंगर हैं। नहीं नहीं, आप सबसे अच्छे सिंगर है आपको। तो मैं प्रणव को बोलना चाहूंगा कि एक बार इनको भी स्टेज पे जगह मिलेगी किसी बड़े स्टेज पे। हाँ प्रणव को बोला मुझे भी साथ ले जाओ। अच्छे लीडर भी है सचिन जी, सिंगर के साथ साथ कृतिका जी ये अच्छे लीडर भी है। वाह हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मैं इनका देखता रहता हूँ, काफी अच्छे लीड। चलो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। जी जरूर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। प्रणव आप भी किंदा जी की तरह लाइन में लग जाइए और सुना दीजिए एक। प्रणव आप हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैं लैब में था ना, तो थोड़ा आवाज भी एको करेगा। बाहर आके बैठा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, तो बस अभी ओके आई जस्ट गो फॉर दिस। ये गाना गाऊंगा मैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा था, एक्चुअली वो हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। ओके तो मैं गाना गाऊंगा। ये गाना आई थिंक सबको अच्छा भी लगेगा, और अब आने वाले वक्त में जैसे हम लोग की जर्नी और आगे बढ़ेगी, हमें और सीखना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्मीद नहीं खोनी है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये गाना है कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा है।
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। धन्यवाद सभी का, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जैसे भी हो सीखते रहिए और मेहनत करिए। हम लोग उद्यम वेल के थ्रू आप लोग जैसे कनेक्टेड हैं, तो कोशिश करेंगे आपका हमेशा लोग सहयोग करते रहें। और जब भी आप कभी भी आपको लोग को दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, आप उसी मोमेंट आप मैसेज वगैरह कीजिए, जैसे जो भी होगा हम लोग में अवेलेबल, आपको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रणव, काफी अच्छा गाया, थैंक यू प्रणव, एक मोटिवेशन। तो ठीक है, अब या फिर कोई आप में से, और मेरे को लग रहा है सुंदर भाई कुछ गाना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं कोई और? सभी को नमस्कार पहले तो, और सभी को शुभकामनाएं। आज हमारा समापन समारोह चल रहा है। गाना तो गाते नहीं है हम लोग लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ जो हमारी जर्नी रही है, ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। एक अच्छा परिवार हम लोगों का बना है, जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग व्यवसाय करने वाले सभी छोटे बड़े व्यापारी यहाँ पे एकजुट होकर जुड़े हुए हैं। वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी सभी साथ में जुड़े रहेंगे, और आपको भी हम लोग आपकी भी सेवाएं लेते रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि हम सभी लोग एलुमनाई हो गए हैं, तो मेरी तरफ से मैं आपकी तो हम हेल्प हमेशा ही लेंगे, लेकिन अगर हमारा भी कहीं पे आपको किसी को जैसे कहीं पे स्पीच या फिर कोई मोटिवेशन कहीं पे करवाना हो किसी के साथ, तो जरूर हम आपके साथ हैं। आप कभी भी हमें बताइए। और बहुत जल्दी हमने डेट फाइनल कर दी है ब्रांड लॉन्च की। अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, तो उसी दिन हम लोग भी यहाँ पे हमारे अपने एरिया में, तो यहीं पे हम लोग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे ब्रांड का नाम मैं आपको रिवील कर दूं, आपको एक पोस्टर भी दिखा दूं, थोड़ा छोटा सा। ये ब्रांड का पोस्टर है, और इसका जो नाम हमने रखा है, हिम किसान रखा है। हिम किसान, बहुत बढ़िया जी। तो अभी रजिस्टर हो गया है, हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो 22 तारीख को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई आ सकता है यहाँ पे, अगर आ सकता है, शायद उस टाइम तक तो यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी। अगर आ सकता है कोई, तो स्नोफॉल का भी एंजॉयमेंट होगा, और हमारे साथ भी आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल जरूर। थैंक यू आप सभी लोगों का, थैंक यू। और जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही काम करते रहें। एक ऐसे भारत को उजागर करना है जो आज तक छुपा हुआ था, है ना। तो सभी लोग इसमें लगे हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। वो भारत और इंडिया का जो डिवाइड है उसको खत्म करना है, राइट। इंडिया को। हाँ, मैं एक्चुअली कल एक मूवी देख रहा था, तो उसमें भी कुछ एक इस तरह का डायलॉग था कि इस देश में 2 भारत बसते हैं, तो उन 2 भारत को हमने मिलाना है, एक भारत बनाना है। तो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत करके भी हमारा एक संकल्प चल रहा है, और विकसित भारत संकल्प भी चल रहा है। तो इन सारी चीजों को मिला के हमें भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। तो सभी जब मिलके एकजुट होके काम करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। बाकी आप में से और कुछ कोई कहना चाहे? और मैं सभी से यही करूंगा कि सुंदर भाई का जैसे 22 तारीख को अपना ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हिम किसान करके, काफी अच्छा नाम और काफी अच्छा दिन चूज किया है, तो सभी ने शुभकामनाएं दे। और जरूर हम कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की, नहीं तो हम डिजिटली हमें ज्वाइन करवा देना आप जरूर। स्नोफॉल ज्यादा
हुई क्योंकि यहाँ पे पता है आपको अच्छा हाँ नेटवर्क, हाँ बहुत काफी ज्यादा होती है। काफी होती है। नेटवर्क का इशू रहेगा, अगर नहीं होगा, अगर मैं कोशिश जरूर करूंगा अगर हमारा ये परिवार उस दिन साथ में रहे तो। जरूर जरूर, नहीं नहीं तो आप फोटो वीडियो भेज सकते हैं बाद में। जी फोटो वीडियो तो आपको जरूर मिलेगी। जरूर, हाँ जी ठीक है, शुभकामनाएं। तो ठीक है, बाकी अजय जी ने अभी मुंबई में एक स्टॉल लगाया, अगर वो स्टॉल दिखाना चाहिए अजय जी, आप हैं कॉल पे? हाँ जी स्टॉल दिखाया अजय के लिए तो बहुत बहुत बधाइयाँ हम सब लोगों की ओर से। मैं फोटो बाहर से, धन्यवाद अजय जी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आपको मुंबई हमारी दुआएं आपके साथ है। मुंबई भ्रमण हम भी कर लेंगे आपके साथ। हाँ देखिए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे 400 स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बांद्रा में लगे हैं ये वाले क्या? ये देखिए ये, हाँ जी मुंबई बांद्रा। और ये फ्रंट में एंट्री करते ही ये मेरा स्टॉल है। वाह यार, अरे वाह। फ्रंट में बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये हमारा हिमाचल का ड्राई फ्रूट है। अच्छा, और बाकी अभी मैं आपको एक अपना सिरमौर का एक और स्टॉल दिखाता हूँ, जो हिमाचल से 2 स्टॉल हमें मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारा हिमाचल से दूसरा स्टॉल। अच्छा, ये भाई हमारे सिरमौर के हैं। बढ़िया बढ़िया। इनका अभी ये हार्डली अभी हमारे साथ उद्यम बैल में जुड़ने वाले हैं ये अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अभी दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि हाँ जी समय का। जी 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 जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। महाराष्ट्र का स्टॉल। बाकी मैं फिर अपने स्टॉल पे आ रहा हूँ। टाइम है सभी पास तो मैं पूरा दिखा दे सकता हूँ। तो गर्मी से बड़ी बुरी हालत है। अरे जब आप दिखा रहे हैं तो टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ जी, गर्मी ज्यादा है कि ये हमारा नवाड का ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी बढ़िया। आगे यहाँ पर सारे हमारे नवाड 45-45 स्टॉल हैं। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ठीक है, तो धन्यवाद जी हमें वर्चुअली दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। आज जो मैं स्पेशली उद्यम बैल की टी शर्ट डाल के यहाँ पे विजिट कर घूम रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी लग रही है जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। जरूर जरूर, धन्यवाद। हमें खुद बहुत खुशी होती है आप लोगों को ऐसे एग्जीबिशन में ये करते हुए। आप लोग फोटोज जब डालते हैं ग्रुप में सजा के, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ कर पाए हैं, हम कुछ डिफरेंस ला पाए हैं लोगों की जिंदगी में। तो धन्यवाद सभी को, आप सब हमारे साथ जुड़े। आपने ये 45 दिन से ज्यादा लंबी जर्नी हो गई थी, पर धन्यवाद सभी को। एक परिवार जैसा बन गया है और परिवार ही है हम। तो अब आगे और भी एक उम्मीद की नई किरण हमारे जिंदगी में आ रही है, वो ONDC के द्वारा। तो इसको आगे लेकर अपने हौसलों को बिल्कुल बुलंद रख के साथ में मिलकर काम करना है। और इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू। धन्यवाद, बाय बाय। नया साल आने वाला है, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश है, उम्मीद है सभी उद्यमी साथियों को 2024 हार्दिक शुभकामनाएं आपकी लॉन्चिंग के लिए 22 जनवरी को। अब 2024 हमारा हो। जी एक बार सभी अपना ऑन कर दीजिए कैमरा, एक बार हम स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। सभी के साथ नहीं ले पाए, काफी लोग जो कर सकते हैं, हम एक बार
एक बार हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सचिन जी भी पूरे काम पे अपने, रंजना जी ने भी स्टॉल लगाया। हाँ रंजना जी, आप भी अपना स्टॉल दिखाना चाहें एक बार, एक व्यू तो सही रहेगा। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी को, बाय। बहुत सुंदर, थैंक यू रंजना जी। मैम।